ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं आपका 12th एसपी राइट चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स, ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करा के देने वाला हूं। मतलब ऐसे ही आज ये चैप्टर होगा कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। राइट सर, इस चैप्टर का लिंक चैप्टर नंबर 2 से आता है। मतलब चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या था, याद आ रहा है क्या आपको? सर चैप्टर नंबर 2 का नाम था सोर्सेस ऑफ फंड, राइट? ऐसे कुछ तो था। मतलब इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स हमने देखा था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो शेयर्स थे, रिटेन अर्निंग था। जैसे आपने एक्सटर्नल सोर्स चालू किया तो डिबेंचर्स पड़ा, राइट? तो डिबेंचर के आगे एक पॉइंट है, राइट, डिपॉजिट्स। लेकिन दोस्तों जब जब ये वर्ड हम पढ़ते हैं डिपॉजिट्स, हमारे दिमाग में मतलब ये चैप्टर में कंफ्यूजन होने का एक रीजन ये है कि हम कौन से पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। मतलब सर नहीं समझा, सुनो। आप लोगों को डिपॉजिट से वर्ड जब जब आपने सुना तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आया होगा? सर एक ख्याल तो ऐसा था कि क्या डिपॉजिट्स मतलब हम बैंक में डिपॉजिट्स करने वाले हैं क्या? ये बहुत कनेक्टेड वर्ड है बैंक से, राइट ना? फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग, करंट अकाउंट आपने पढ़ा होगा। लेकिन एफडी ये तो बहुत ही बोलते ना कि कॉमन वर्ड है। तो पहली बात तो डिपॉजिट का मतलब क्या सर? हम लोग, आप लोग, ये यहां पे जो है ना, ये आप हो, तो सर हमें बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है या हमें कंपनी में पैसा डिपॉजिट करना है? तो सर इस चैप्टर का पर्पस आप अपने एंगल से तो सोचो ही मत। ये चैप्टर हम किसके एंगल से पढ़ रहे हैं पहले वो डिसाइड करो। जब आप एज अ पर्सन ये आप बन के सोचते हो अरे मुझे यहां पे पैसा देना चाहिए यहां पे, ये ठीक है, लेकिन कंपनी को मतलब बट ऑब्वियस ये बैंक वाला एंगल तो यहां से हटा ही दीजिए। बैंक डिपॉजिट की बात चल ही नहीं रही है। ये पैसे आप कहां डिपॉजिट करने वाले हो? कंपनी में। लेकिन आपको कैसे डिपॉजिट करने हैं ये चैप्टर ये बताता है क्या? नहीं नहीं, आपको कैसे डिपॉजिट करने ये चैप्टर ये नहीं समझाता। ये बताता है कि कंपनी को कैसे पैसे आपसे लेने हैं। सर समझा क्या? मतलब आपका सोचने का तरीका किसके तरफ से होना चाहिए? कंपनी के। तो अब ये सोचो कि आप कंपनी के मालिक हो, आप कंपनी के सीएस हो, कंपनी सेक्रेटरी, और आपको डिपॉजिट्स लेना है पब्लिक से, तो आपने कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए? दोस्तों ये बहुत ही जरूरी चीज है जो आपको समझनी चाहिए। बहुत सारे सोर्स में डिबेंचर एक सोर्स है, कहां से लेते हैं? लोगों से ही पैसे लेते हैं। वैसे ही कंपनी डिपॉजिट के फॉर्म में पैसे लेगी। तो अब आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, समझा क्या? हाँ सर, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आप अपना इंडिविजुअल एंगल साइड में रखिए। डन। अब जब कंपनी सवाल पूछेंगी कि सर पैसा मतलब कि कैसे डिपॉजिट करना है, कब करना है, या क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, अब कंपनी कहा तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल हो गए। अब आप सिर्फ 12वीं के एंगल से पकड़ के चलोगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए आज का चैप्टर आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं मैं। सर कैसे? तो सुनो, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चन आंसर आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा। क्या है? अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर नॉट मोर देन -% ऑफ इस एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अब यहां पे 3 ऑप्शन है, 100%, 35%, 25%। बच्चे क्या करते हैं? चलो इसका आंसर 100 है तो 100 तो लर्न कर लेंगे, लेकिन सर क्यों, कहां पे दिया था ये जब मैं आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे। जैसे कि और एक मैं आपको बताता हूं, देखो तो आपके ये क्वेश्चन भी मैं ट्राई करूंगा कि यहीं पे ले लूं। ओके चलो ध्यान दो, ये क्वेश्चन है, राइट? वन वर्ड, a company which can accept deposits from relative and directors, it is called which company? Public company, government company, private company? तो आंसर इज व्हाट? प्राइवेट कंपनी। लेकिन ये कब समझा? देखो मैंने अब तक आपको नहीं सिखाया, मैंने सीधा कहां पे गया? क्वेश्चन पे लेके गया हूं। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने सवाल पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते से ही आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए था, जो अभी नहीं आया है। वो कब आएगा? जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। समझा? यस सर। तो मेरे दोस्तों चैप्टर नंबर 5 चालू करने से पहले मैंने जैसे कहा था चैप्टर नंबर 2 का लिंक इसमें है, तो इसीलिए हम लोग जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। पेज नंबर 25 पे आप आ जाना आपके टेक्स्ट बुक के।
सब लोग आ गए क्या? हाँ सर, 5 मिनट लगेंगे इस कंसेप्ट को खत्म करने को। सर और मैडम ध्यान दो, किसके एंगल से आपको सोचना है। सर थोड़ा हम आगे जाए तो यहाँ पे ध्यान देना बोर्ड पे। सर यहाँ पे आप देखो कि आप क्या हो, आप कंपनी हो, आप बहुत बड़ी कंपनी हो और आपको पैसा लेना है, सोर्स ऑफ फंड चाहिए ना, पैसा तो चाहिए। शेयर्स वाला ऑप्शन खत्म हो गया, डिबेंचर वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब एक उम्मीद नजर आ रही जहां से पैसे आएंगे, और वो पैसे किसके फॉर्म में आपको लेना है? डिपॉजिट्स के फॉर्म में लेना है, लोगों से। समझ में आया क्या? यस सर। लेकिन डिपॉजिट्स मतलब क्या? ये डिपॉजिट होल्डर कौन होते हैं? सर जब मैं ये पूछता हूं तो पहला आंसर, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी या मेंबर्स ऑफ द कंपनी, राइट। डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। वैसे ही डिपॉजिट होल्डर ये एक नाम आएगा, राइट। तो सीधा जाते हैं हम अपने टेक्स्ट बुक पे, पढ़ना चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 25 पे आओ। उस चैप्टर का डिपॉजिट्स वाला कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं, क्या है सर। ओके, ध्यान से पढ़ना चालू करेंगे। अ पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फिनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। पहले तो ये हो गया। कौन सा रिक्वायरमेंट पब्लिक डिपॉजिट कंप्लीट करता है? सर कंपनी को फंड चाहिए, जैसे डिबेंचर लॉन्ग टर्म, मोर देन 5, 6, 7, 8, 9, 10 ईयर्स तक कंपनी यूज करती थी, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है। डिपॉजिट्स क्या कर रहा है? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, आपको वन वर्ड मैच द पेयर्स में आ जाएगा। कौन सा रिक्वायरमेंट कंपनी का कंप्लीट कर रहा है? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। ओके सर, पहला लाइन खत्म क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिट? पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, कंपनीज रिसीव फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 months to 36 months. Such a deposits are called public deposits. सर पब्लिक डिपॉजिट मतलब क्या? मुझे बताओ, ये कंपनी पब्लिक से मिनिमम कितने मंथ्स के लिए डिपॉजिट ले सकती है? 6 months। मैक्सिमम कितने मंथ्स के लिए डिपॉजिट ले सकती है? 36 months, या फिर मैं कहूं 3 साल, राइट। 12 महीने का 1 साल होता है, तो 36 मंथ मतलब 3 साल हो गए। तो सर पीरियड क्या है? मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 36 months। यहां पे देखते रहो। अच्छा सर, ओके, मुझे बताओ ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट? आप कहोगे सर शॉर्ट टर्म, ये 2 वर्ड आ गए। इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए पब्लिक डिपॉजिट कहा जाता है। पहले पैराग्राफ में अब कोई भी दिक्कत, डाउट नहीं होना चाहिए। चलो पहला पैराग्राफ वापस पढ़ो, मेरे साथ ही आपको खत्म करना है। व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिट? Public deposit is an important source of financing which term requirement, long term or short term? तो आंसर इज short term requirement of a company. Company received fixed deposit from whom? Public for the period, कितने से लेके कितने तक? मिनिमम 6 month, मैक्सिमम 36 months। इस रेंज में देखो आप, 6 months to 36 months, इससे कम नहीं और उससे ज्यादा नहीं। इस लिमिट में हम ले सकते हैं, इसलिए तो शॉर्ट टर्म का है। Such a deposit are called public deposit। कोई इसमें दिक्कत है? नहीं सर। और ये अगर समझेगा तो हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे ना, ये वाला। समझ में आया? इसी से रिलेटेड है, इसे प्रोसीजरल पार्ट दिया हुआ है। ओके सर, आगे। अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग विद द कंपनी फॉर वेरियड पीरियड। मतलब क्या होता है सर? कंपनी को पैसा लग रहा है, कंपनी बोलेगी कि सर इन्विटेशन भेजेगी। इनवाइट, ये वर्ड अंडरलाइन कर देना। तो सबसे पहले लोग नहीं जा रहे, कौन इनवाइट कर रहा है? अंडरलाइन, ये वाला देखो पढ़। बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं मैं, लेकिन हर एक वर्ड आपको अभी समझना चाहिए। कौन इनवाइट करता है, ताकि आपको लिखते भी आएगा। अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड टू डिपॉजिट द सेविंग्स। बट ऑब्वियस, मैंने 1 लाख कमाया, 50,000 खर्चा किया, तो बचा हुआ कितना है? 50,000। उतना ही मैं क्या करूंगा? जो सेव है वही इन्वेस्ट करूंगा। और कहां पे मैंने इन्वेस्ट किया? कंपनी में। तो कंपनी ने मुझसे कहा कि आपका अगर सेविंग है तो आप हमारे पास रख सकते हो डिपॉजिट के फॉर्म में। लेकिन आपको सवाल आएगा, सर मैं क्यों बैंक में ना रखूं? क्योंकि सर यहां पे ना कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट रेट, आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, इसलिए लोग क्या प्रेफर करते हैं? कंपनी वाला फंडा। ठीक है। इंटरेस्ट देखो, मैंने कहा था ना, इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनी ऑन सच अ डिपॉजिट। तो फुकट में पैसे नहीं रख रहा हूं मैं, मुझे कंपनी अगर मुझे इनवाइट कर रही है, मेरे पैसे अगर मैं मिनिमम बोलो कितना महीना? 6, मैक्सिमम 36, इतने महीने के लिए अगर मैं रख रहा हूं तो मुझे कंपनी क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। द कंपनी इश्यू डिपॉजिट रिसीट टू द डिपॉजिटर। अच्छा, टू डिपॉजिटर। ओके सर, मतलब अमोल का सर ने पैसे अगर दिए हैं कंपनी को, तो में क्या प्रूफ है कि मैंने कंपनी को पैसा दिया? आप बोलोगे सर कुछ तो लिख के देंगे ना कागज पे। सर और मैडम
शेयर होल्डर के लिए शेयर सर्टिफिकेट था, डिबेंचर होल्डर के लिए भी उनका सर्टिफिकेट था, तो डिपॉजिटर्स के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तो अगर आपको मैच द पेयर्स में अगर कुछ आता है, और मैं लेके जाऊंगा सारे क्वेश्चंस पे, आपको कोई भी अगर सवाल पूछा जाएगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर कि भाई क्या प्रूफ एक्नॉलेजमेंट करके डिपॉजिटर्स को क्या मिलता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी आर, डिपॉजिटरी रिसीट। द टर्म ऑफ डिपॉजिट्स आर मेंशन इन द डिपॉजिटरी रिसीट। डिपॉजिट रिसीट मतलब सर कि आपका डिपॉजिट 6 महीने के लिए है, 36 महीने के लिए है, मतलब 6 to 36 के अंदर कुछ भी मंथ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 मंथ्स हो सकते हैं क्या? हाँ सर, मिनिमम 6 मैक्सिमम 36, उसके अंदर कोई भी पीरियड हो सकता है। 20 मंथ्स के लिए हो सकता है क्या? हो सकता है। तो ये कहां पे मेंशन किया होता है? डिपॉजिटरी रिसीट में मेंशन किया होता है, डिपॉजिट रिसीट। ओके, डिपॉजिट रिसीट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट लोन बाय कंपनी। ठीक है, ये क्यों दिया है? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट देता है, मतलब प्रूफ है करके। डिपॉजिट आर एदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन ऑफर टू द कंपनी। सर ये वाला पॉइंट समझाओ ना, आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ये डिबेंचर में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। सिक्योर्ड मतलब क्या? उसके अगेंस्ट कोई चार्ज रखा हुआ है। अनसिक्योर्ड मतलब क्या? उसके अगेंस्ट कोई भी चार्ज में भी नहीं है, मतलब वो क्या, अगर कंपनी डूबती है तो भाई पैसे आए कि नहीं, ये एक बड़ा डाउट है। सिक्योर्ड मतलब वो एक असेट जो मेरे पैसों के खिलाफ गिरवी था, वो असेट बेच के मेरे को पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। डिपॉजिट्स आर आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन ऑफर टू द पब्लिक, तो दोनों हो सकते हैं क्या? हाँ सर। क्या इस पैराग्राफ में अभी आपको कोई डाउट है क्या? डिपॉजिट्स की भावना आपको पहुंची क्या? किसके एंगल से सोच रहे हो? कंपनी के एंगल से। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है मीनिंग पढ़ लेते हैं। राइट, सेकेंड चैप्टर ही चल रहा है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिपॉजिट्स इंक्लूड एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय कंपनी, but does not include such a category of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India। देखो दोस्तों, ऑलरेडी विजय माल्या जैसे लोग बैंक को डुबा के भाग गए हैं, बराबर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक में आप आए दिन फ्रॉड देखते रहते हो। तो जो डिपॉजिटर्स है, उनके इंटरेस्ट को संभालने का, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अब आरबीआई किस पे ध्यान रखती है? बैंक पे या आपके प्राइवेट कंपनी पे ध्यान रखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं उन पे भी? नहीं सर, स्पेसिफिकली बैंक्स पे ध्यान रखती है आरबीआई। तो एक चीज ध्यान में रखो कि आरबीआई ने कंपनी पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। किसको ध्यान में रखते हुए? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो आपको कुछ बातों को डिपॉजिट्स कहा जाएगा और कंपनी को कुछ कुछ बातें एज ए डिपॉजिट एक्सेप्ट करने को रेस्ट्रिक्शन होगा, एज पर व्हाट? आरबीआई के रूल के हिसाब से। ठीक है सर। द अबव एक्सप्रेशन हैज बीन फर्दर एलेबोरेटेड। ठीक है सर, इतना याद नहीं रहा, टेंशन मत लो, थोड़ा लैंग्वेज आपको टफ लग रहा होगा लेकिन ठीक है। ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस डिपॉजिट रूल 2014, जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, अब जरूरत नहीं है, लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशन का बुक होता है, वहां पे दे दिया होगा। दिस प्रोवाइड दैट द डिपॉजिट्स मींस एनी रिसीट of money in the form of deposit or loan or by a company. However, deposit does not include, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। सेकेंड चैप्टर का डिपॉजिट वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया कि डिपॉजिट्स में क्या क्या नहीं आता। ये अगर वर्ड आएगा तो डज नॉट इंक्लूड क्या? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये मेरी कंपनी है, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार 5 लाख रुपए दे रही है, मेरी राज्य सरकार 2 लाख रुपए दे रही है मेरी कंपनी को, स्टेट गवर्नमेंट। क्या इसे डिपॉजिट्स कहा जाएगा क्या? However, deposit does not include this one. तो any amount received from central government और state government, इसे deposits नहीं कहा जाएगा। दूसरा, any amount received from loan from any banking company। सर SBI ने मेरे को 5 लाख का लोन दिया, क्या आप आपके कंपनी में उसे डिपॉजिट समझ के लिख सकते हो क्या? नहीं। डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, इसको डिपॉजिट्स नहीं कहेगा। सोन एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी। टाटा ने रिलायंस को लोन दिया, क्या इसे डिपॉजिट्स कहे क्या? एक कंपनी दूसरे कंपनी से पैसों का सिर्फ एडजस्टमेंट करने के लिए पैसे, मतलब ना कि पैसे घुमा रही है एक कंपनी से दूसरे कंपनी, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है। और सर ये ऐसा क्यों? ये रूल्स है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री होगा और है रादर, वो बताने गया तो वापस 15 20 30 मिनट लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा।
आपको इतना ही ध्यान में रखना है दोस्तों कि यहां पे ये जो 8 पॉइंट में पढ़ने वाला हूं उससे डिपॉजिट में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि लोग इसका मिसयूज करके बहुत सारे टैक्स सेविंग हो गया या फिर पैसों का झोल करना हो गया, बहुत सारे कांड करते थे। इसीलिए एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर, इसको भी डिपॉजिट्स में कंसिडर नहीं करेंगे। एनी अमाउंट रेज्ड बाय इश्यू ऑफ बॉन्ड्स, इसे भी डिपॉजिट में कंसिडर नहीं करेंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट, किसी ने भरोसे कोई पर्टिकुलर चीज के लिए पैसा दिया हुआ है, उसको भी हम डिपॉजिट में नहीं कंसिडर करेंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर्स और डिबेंचर, क्योंकि बट ऑब्वियस वो तो शेयर्स के थ्रू आया हुआ पैसा एज अ शेयर होल्डर ट्रीट होगा, उन्हें थोड़ी ना हम डिपॉजिटर्स ट्रीट करेंगे, उन्हें शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसे थोड़ी ना हम डिपॉजिट रिसीट देंगे। तो सर ये 8 जो पॉइंट है इस तौर से अगर आया हुआ पैसा है उसे डिपॉजिट्स नहीं कहेंगे, दिमाग में फिक्स करो। समझ में आया? हाउएवर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 8। बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से आया हुआ पैसा डिपॉजिट कहोगे या नहीं कहोगे? यस और नो में आंसर दो फटाफट। नो सर। ओके, लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, डिपॉजिट से या नहीं? नहीं सर। दूसरा, फॉरेन गवर्नमेंट ने कुछ आपको दे दिया पैसा? नहीं सर। फिर एक कंपनी ने दूसरे कंपनी से पैसा लिया, डिपॉजिट्स कहा जाएगा क्या? नहीं, डज नॉट इंक्लूड इन डिपॉजिट्स। ठीक है। चौथा, 5वां पॉइंट, कमर्शियल पेपर से आया? नहीं। बॉन्ड से आया? नहीं। इनका अलग अलग डेफिनेशन है। कमर्शियल पेपर से आया उसे भी डिपॉजिट में नहीं कंसिडर करेंगे, बॉन्ड उसे भी नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं सर, शेयर्स और डिबेंचर नहीं सर। आई होप ये 8 पॉइंट आपके क्लियर है। ओके सर, तो चैप्टर नंबर 2 का जो डिपॉजिट्स वाला पार्ट था वो तो यहां पे खत्म हो गया है। ओके, अब आपको लगता है तो 2 मिनट वीडियो पॉज करो, लेकिन ये चैप्टर आज पूरा ही खत्म करके आपको जाना है, राइट? ब्रेक लेके फिर आप देखो लगता है तो, लेकिन आपका लिंक नहीं टूटना चाहिए। आप देखो भाई क्या करना है। अब आपको ना मैं, हाँ देखो, चलो ये 5th चैप्टर के क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं, लेकिन फिर भी आंसर आएगा। देखो यहां पे मिनिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, टेन्योर मतलब क्या? कितने टाइम के लिए वो मिनिमम डिपॉजिट में ले सकता हो? बोलो, पढ़ा था ना, मिनिमम फॉर 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम कितना था? 36 मंथ्स। देखो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखो, मिनिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट इज 6 मंथ, आंसर देखो। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट कितना था? 36 मंथ। ये मार्च 2015 में बोर्ड में आया था 1 मार्क्स के लिए। कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्या रटना है? ऑलरेडी अब वो बात आपको पता है कि डिपॉजिट्स अगर कंपनी को एक पीरियड है 3-6 महीने से कम नहीं ले सकते और 36 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते, उसके बीच में कितना भी चलेगा, 25, 26, 29, 29 वगैरह वगैरह चलेगा। ओके, समझ में आ रहा है? फॉर 40 मंथ्स दे सकते क्या? नहीं। मैक्सिमम पीरियड कितना है? 36 मंथ। 2 MCQs तो आपके हो गए। समझ में आएगा? अच्छा, और एक बताता हूं, 5वें चैप्टर का पढ़ रहा हूं मैं ये, डिपॉजिट फॉर विच कंपनी हैज टू क्रिएट चार्ज, मतलब कुछ तो गिरवी रखा है, इज ऑन टेंजिबल एसेट, एक एसेट था पर्टिकुलर, ये एसेट है कंपनी का, इस लोन तो दिया कंपनी को, लेकिन बोला कि एसेट अगर कुछ होता है तो ये बेच के पैसे मुझे ही देना, चार्ज क्रिएट किया है। इट इज कॉल्ड सिक्योर डिपॉजिट। समझा क्या एवरीबॉडी? हाँ सर। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हमने पढ़ा था, 3 बातें देखो इजीली हमको समझ गई। अब चैप्टर नंबर 5 पे जाते हैं, एक ही साथ आज सारी बातें खत्म करेंगे, तुम टेंशन मत लो करके। यस सर। देखो बहुत सारी बातें, अब आपको पूरा कंसंट्रेशन देना है। चैप्टर नंबर 2 का लिंक सीधा 5th पे आ रहा है, तो आपको लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन परफेक्शन के साथ आपको समझेगा, राइट सर? चलो आगे जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर क्या है वो भी बता देता हूं मैं, 80, पेज नंबर 80 पे आ जाओ। चलो, accepting deposit from the public or from its own member is one of the source of raising fund for a company। सर वापस अपना एटीट्यूड, अपना सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू ये याद रखो कि आप कंपनी में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आपके डिसीजन से पैसा कंपनी में आएगा। आप लोग वो इंसान हो जो सोचोगे कि पैसा शेयर होल्डर से लेना है, डिबेंचर के फॉर्म में लेना है या डिपॉजिट्स के फॉर्म में लेना है, बराबर? अब सोचो, आप तो एम्प्लॉय हो उस कंपनी का, एज ए कंपनी सेक्रेटरी। अंबानी जी ने आपको बोला भैया पैसे तो लग रहे लेकिन इस बार हम डिपॉजिट्स के फॉर्म में पैसे लेके आओ। अब तुम बोलोगे सर 12 में तो डिपॉजिट्स वाला ऑप्शन को डाला था हमने, क्या रहता हमको पता ही नहीं।
तो अंबानी जो आपको महीने का 12 लाख देता है, साल का नहीं, महीने का 12 लाख देता है, वो क्या एक्सपेक्टेशन रखे भाई, किसको ले लिया है मैंने? तो आपको समझना पड़ेगा, अगर अंबानी जी कहते हैं कि मुझे 5 करोड़ चाहिए, किसके फॉर्म में? शेयर्स नहीं, डिबेंचर नहीं, डिपॉजिट्स के फॉर्म में पैसा लेके, और आप कंपनी हो। अब एज अ कंपनी आपको ऑप्शन क्या है, आपने क्या करना चाहिए अगर डिपॉजिटर से पैसे लाना है? तो ये सारी बात इस चैप्टर में समझेगी, ठीक है? ओके, नाउ यू कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम योर पब्लिक एंड ऑल्सो फ्रॉम योर ओन मेंबर्स। यस सर, इट इज चीपर टू रेज फंड थ्रू डिपॉजिट्स। अच्छा, अंबानी ने ऐसा क्यों कहा कि डिपॉजिट से ही लो? सर, शेयर्स पे डिविडेंड देना था, मे बी क्या देना चाहिए। जो अपना डिबेंचर होल्डर है उनको ना बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ता है, वेयरएज डिपॉजिट पे हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम है, या होता है इंटरेस्ट रेट कम होता है, इसलिए चीपर मतलब क्या कि उस कंपनी को कम कॉस्ट लगता है, कंपनी को खर्चा कम होता है, इसीलिए ये क्या है? चीपर। इट इज चीपर टू रेज फंड थ्रू डिपॉजिट्स। तो इसीलिए अंबानी ने कहा आपसे कि आप सीएस हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, तो पैसा लेके आना। ये सोर्स अपने को चाहिए क्योंकि चीपर फॉर्म है, ठीक है? ओके सर, आगे। मोर ओवर, देखो एक एक लाइन बहुत डिटेल में जा रहा हूं मैं अभी, आई होप आप उतने ही इज्जत से और शिद्दत से इसे समझो। आगे, moreover there is no dilution of control as it is a type of short term loan taken by company। सर, ये लाइन भी आपको समझा क्या? there is no dilution of control as it is a type of short term loan taken by company। सर, मैं अगर शेयर होल्डर से पैसे लेता हूं तो क्या शेयर होल्डर को वोटिंग राइट है क्या? हाँ सर। क्या वो कंट्रोल कर सकते हैं क्या मेरी कंपनी को? हाँ सर, क्योंकि मेंबर कहा जाता है। और अगर मुझे 5 करोड़ चाहिए, एग्जांपल बहुत ध्यान से सुनो, ये एक लाइन समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और ये एक लाइन याद भी रह जाएगी। देयर इज नो डिल्यूशन ऑफ द कंट्रोल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कब? अगर मैं डिपॉजिटर से पैसा लेता हूं, क्योंकि उनको क्या है, मिनिमम 6 मैक्सिमम 36 इतने मंथ्स के लिए अगर पैसे लिए, उनका मैं इंटरेस्ट देते रहता हूं, जब उनका टाइम टेन्योर खत्म हो जाएगा पैसे रिटर्न कर दूंगा। सर, वो कोई वोटिंग राइट है क्या? वोटिंग राइट नहीं है। कुछ कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरे कंट्रोल, कंपनी पे कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब कोई संबंध ही नहीं आता दूर दूर तक। तो रादर देन मैं शेयर होल्डर्स से पैसा लेके कंपनी पे और बोलते ना कि मेंबर्स बढ़ा के या फिर कंट्रोल क्रिएट करने से ज्यादा बेटर है कि डिपॉजिटर से तेरे कंट्रोल में कोई चेंजेस नहीं होगा। वो क्रेडिटर है भाई, उनको उनका इंटरेस्ट दे दो, बात खत्म, बाहर के बाहर निकल जाएंगे। कुछ आपके इंटरनल मैटर में ज्यादा बोलते ना कि नाक ने घुसेड़ेंगे, समझेगा? यस सर। However, accepting deposits can be risky option for a company in case of default in repaying of the deposit। मेरे भाई और बहनों, 4 लाइन पढ़ी। आप लोग देखो, हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। अच्छी बात है कि कोई कंट्रोल आपके कंपनी में नहीं बढ़ता है, कंट्रोल में कोई चेंज नहीं है, आप जिस हिसाब से आप चलाना चाहते हो उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट किया, छोटे लोग रहते हो, मतलब 5,000 10,000 15,000 ऐसे पैसे डिपॉजिट करते डिपॉजिटर्स, उनका पैसा अगर आपने डिफॉल्ट किया रीपे करने को, तो पनिशमेंट भी बहुत हाई होती है। ओके, in this chapter we will learn which company can collect deposit, the term and condition to be fulfilled, procedure to collect deposit from the member and the public। ओके सर, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कौन सी कंपनी कहां से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, मेंबर से कौन एक्सेप्ट कर सकता है, पब्लिक से कौन एक्सेप्ट कर सकता है, और बहुत सारी बातें। लेकिन इंट्रोडक्शन के ये 4 लाइन समझे क्या? पहला लाइन बताता हूं, रिवीजन करा रहा हूं पहले इंट्रोडक्शन का। इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रखना है, चैप्टर लेक्चर बढ़ा हुआ तो भी चलेगा। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और फ्रॉम इट्स मेंबर इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेजिंग फंड ऑफ अ कंपनी। ठीक है सर, खत्म मुद्दा। एक सोर्स है पैसों का, क्या भाई? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे। दूसरा पॉइंट, ये कॉस्टली है या चीपर है? चीपर। दूसरा पॉइंट खत्म। क्या कंट्रोल हिल जाता है क्या? मतलब कंट्रोल मतलब क्या सर? पहले आपका 100% कंट्रोल था, डिपॉजिटर आने से कुछ कंट्रोल में फर्क पड़ा, देयर इज नो चेंज इन कंट्रोल, राइट? आपके पास ही रहता है। हाँ, लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट किया, पेमेंट नहीं किया, मैं कंपनी हूं, आप मतलब कौन? आप कंपनी हो, कंपनी ने डिपॉजिटर के पैसे देने से मना किया, टाइम पे पैसा नहीं दिया, तो बहुत ही हार्श पेनल्टी कौन लगाता है सर? गवर्नमेंट बोलो या एनसीएलटी, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कोर्ट है, वो बहुत ही सख्त पेनल्टी लगाते हैं। ठीक है, और अब हम आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चलो सीधा जाते हैं।
एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब थोड़ा टेक्निकल बात चालू होगी, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपने कट कर ली होगी, थोड़ा इंटरेस्ट पे आते हैं। सर इंटरेस्टिंग बात बोलो थोड़ा यार। ये देखो इतने पॉइंट आपको सीधा 25% जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस फॉर योर 2021 अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम का। प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक पूरा खत्म है सर। करीब करीब ये कितने पॉइंट थे पता है? 15 पॉइंट कट है। और प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, इसके भी आपके ये 15 पॉइंट खत्म है। तो 30 पॉइंट्स तो आपको लर्न नहीं करने इस चैप्टर में, बचा ही क्या। तो इसीलिए ध्यान दो, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होने वाला है आपके। बहुत मतलब कितना सारा पार्ट, 30 पॉइंट कम होना मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब क्या करना है, बहुत ही छोटी मोटी बात रहेगी इस चैप्टर में। आधा चैप्टर तो इधर ही खत्म कर दिया इन्होंने 25% रिडक्शन में। यस, तो ध्यान देना है बाकी की बची हुई बातों पे। बहुत सिंपल है, हो जाएगा एकदम, सबको समझेगा। ध्यान दो, सिर्फ पेशेंस चाहिए आपका। ऑल कंपनीज एक्सेप्ट डिपॉजिट, एक्सेप्ट इन डिपॉजिट, एक्सेप्ट मतलब ये छोड़ के बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड अदर कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई। मतलब जो ये छोड़ के क्या क्या, ऑल कंपनीज एक्सेप्ट इन डिपॉजिट एक्सेप्ट। तो जब हम कंपनीज की बात करेंगे तो ये 4 छोड़ के, सिंपल है, छोड़ दो इसको, लोड मत लेना। कुछ ज्यादा एग्जाम जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। सर ये 4 छोड़ के क्या, ये कंपनी का नाम कभी भी नहीं आएगा। प्राइवेट कंपनी आएगा, पब्लिक कंपनी आएगा, गवर्नमेंट कंपनी आएगा, अलग अलग नाम आएंगे, आगे देखते जाएंगे। और मैं आपको ना क्वेश्चन आंसर पे भी लेके जाता हूं तुरंत, कुछ बातें आपको डेमो की तौर पे बताता हूं मैं, ध्यान दो। तो आपको ना कोई दिक्कत ही नहीं रहनी चाहिए। अच्छा देखो, एक पॉइंट तुरंत ना चेक करते हैं आपके नॉलेज को। डिपॉजिट विल कॉज डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल इन अ कंपनी। मतलब मैंने डिपॉजिट लिया तो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यस और नो, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर इज सर फॉल्स। देखो तुरंत आपको आंसर अगर समझाए, वो मेहनत इसीलिए की मैंने पहले, ताकि अब आपको हर एक चीज समझे और परफेक्टली समझे। समझ में आया क्या? हाँ, अब देखो, अब प्राइवेट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, कितनी बार आया एग्जाम में, लेकिन अब आपको उसको आंसर नहीं पता क्योंकि अभी तक पढ़ा ही नहीं है ना। इसलिए ध्यान दो, हर एक पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके सर, हाँ। फॉलोइंग चार्ट शोज द कंपनीज कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर और फ्रॉम पब्लिक। ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर, फ्रॉम पब्लिक। देखो दोस्तों, एक तरफ मेंबर्स दिया है, एक तरफ क्या दिया है, पब्लिक दिया है। मेंबर्स मतलब कौन? कंपनी के ही लोग। पब्लिक मतलब कौन? आम जनता। क्या सर हर एक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है क्या? आंसर करो। नो। कुछ कंडीशन है? यस। हमको पता होना चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि आप कंपनी चलाने वाले हो कल। सर डायरेक्टली समझेगा नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि टेक्निकल बात है, ऐसे ही समझेगी नहीं, थोड़ा आपका कंसंट्रेशन चाहिए। सर क्या प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स से पैसा ले सकती है क्या? यस और नो में आंसर करना, बोर्ड की तरफ देखे। यस सर, प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ओके। क्या पब्लिक कंपनी अपने मेंबर्स से पैसा ले सकती है क्या? आंसर इज अगेन यस। यस सर, पब्लिक कंपनी कैन ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। ओके। क्या एलिजिबल कंपनी मेंबर्स से डिपॉजिट, मेंबर्स से पैसा एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस सर, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो देयर आर 3 कंपनीज, वन इज पब्लिक कंपनी, another is private company and third one is eligible public company। ये तीनों कंपनी मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस। ठीक है, ओके। इस साइड जाते चार्ट के। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। यस। गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। यस। क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है क्या? इस चार्ट में आपको कहीं पे भी प्राइवेट कंपनी दिख रहा है क्या? सोचो, जवाब दो। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से, ये चार्ट ही करोगे ना तो भी आपके बहुत सारे आंसर एमसीक्यूज के सही आएंगे। क्या प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है क्या पब्लिक से डिपॉजिट? नो। मेंबर से? यस। चलो क्वेश्चन पे जाते हैं, आप सिर्फ ध्यान दो। ऑल पब्लिक कंपनी, एक मिनट, अ प्राइवेट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक।
फॉल्स। सर कितनी बार आया? 4-5 बार एग्जाम में आ गया, ये तो 3 ही बार दिया यहाँ पे, लेकिन बहुत बार आया। जिस बच्चे को ये चार्ट भी नजर में आ गया ना, अरे प्राइवेट कंपनी तो मेंबर्स था, पब्लिक में प्राइवेट कंपनी नहीं था, तो ये क्या बोल रहे हैं? प्राइवेट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। फॉल्स। खत्म। समझ रहा है क्या एवरीवन? दिखा क्या आपको? एवरीवन पक्का समझ रहा है? तो इसी हिसाब से हम करेंगे धीरे धीरे। देखो, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर, आंसर इज ट्रू। अब ये ट्रू और फॉल्स भी अलग से क्यों रटना है? जब आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये सारी बातें अपने आप खत्म होगी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी 6 वाला देखो, कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। चलो आते हैं यहां पे। हाँ, एलिजिबल पब्लिक कंपनी दोनों जगह पे देखो। अब मैं यहां पे ना रेड कलर लेता हूं तो आपको बहुत अच्छे से यही पॉइंट समझ जाएगा। ज्यादा टेक्निकलिटी में गए कि सर इतना भी डिटेल में नहीं जा रहे कि हमको कुछ। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल कंपनी दोनों चार्ट में है क्या? मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती है, पब्लिक से भी कर सकते हैं। एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है वो हम देखेंगे, पहले ये देखो। इतना समझ रहा है? यस सर, ओके, ध्यान दो। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट मेंबर, ट्रू। अ पब्लिक कंपनी कैन रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक टू एनी एक्सटेंट, कितने भी अमाउंट तक ले सकते हैं क्या? नहीं सर, फॉल्स। ये तो आगे देखेंगे कहां तक ले सकते हैं, एक लिमिट दिया हुआ है, वो मैं आपको बताता ही हूं। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, क्या है? फॉल्स। अब ये कैसे समझा सर? आ जाओ अपने टेक्स्ट बुक पे। गवर्नमेंट कंपनी कहां दिया हुआ है? सिर्फ पब्लिक में। क्या मेंबर्स में गवर्नमेंट कंपनी दिया है क्या 3 कंपनी में? नहीं सर। सो ये चार्ट अगर आप कर लो तो भी आपके ट्रू और फॉल्स के आंसर खत्म हो जाता है। सो गवर्नमेंट कंपनी कैन ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। समझा सर? 4 नाम याद तो रखने, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, 4। ओके सर, एवरीवन क्या आपको अभी लॉजिक समझ रहा है क्या, कैसे याद रखना है चीजों को? आई होप यहां तक समझा हो। चलो आगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी? अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। तो इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये तो श्योर हो जाता है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती। अब ये चार्ट अगर आपने ऊपर का पढ़ा है तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल, अदर देन एलिजिबल ये वर्ड छोड़ देते हैं, सिर्फ पब्लिक कंपनी याद रखते हैं। दिस कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर। तो मेरे दोस्तों सिर्फ पब्लिक कंपनी आया, ध्यान देना मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं इस वर्ड पे, सिर्फ पब्लिक कंपनी आया तो मेंबर्स। लेकिन सिर्फ पब्लिक कंपनी पब्लिक से ले सकती का पैसा? नहीं। कौन सा पब्लिक कंपनी ले सकता है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। वो क्या होता है आएगा आगे। ये देखो नीचे दिया एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब क्या। सॉर्टेड रखो चीजों को। चार्ट देखो, प्राइवेट कंपनी मेंबर्स, हाँ, पब्लिक से नहीं। पब्लिक कंपनी सिर्फ अदर देन एलिजिबल, मेंबर्स, हाँ, पब्लिक से नहीं। एलिजिबल पब्लिक कंपनी इट इज ऑल्सो रिसीव्ड, इट कैन ऑल्सो रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एज वेल एज पब्लिक। ठीक है सर, ये दोनों जगह पे है। अब बहुत ही धीरे में जा रहा हूं, लेकिन ये चीज में डाउट नहीं रखना है। दिस कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर एंड ऑल्सो फ्रॉम द पब्लिक। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी। अब सवाल आएगा सर 2 मार्क्स के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय एलिजिबल पब्लिक कंपनी? ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ नॉट लेस देन, मतलब 100 करोड़ है या उससे ज्यादा होना चाहिए। इक्वल टू और मोर देन। नॉट लेस देन मतलब क्या? जिस कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, उस पब्लिक कंपनी को एलिजिबल पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। वापस एक बार, जिस पब्लिक कंपनी का नेटवर्थ नॉट लेस देन मतलब इक्वल टू और मोर देन 100 करोड़ है। दूसरा, जिस कंपनी का, और ये और दिया है, और मतलब क्या? दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए। जिस कंपनी का टर्नओवर नॉट लेस देन मतलब क्या? 500 करोड़ या उससे ज्यादा, 500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। नॉट लेस देन मतलब 500 करोड़ और मोर होता है। एंड विच ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। और शेयर होल्डर से ही बोल दिया कि हम पब्लिक डिपॉजिट ले लेंगे करके, पब्लिक से डिपॉजिट लेंगे। ठीक है सर, 2 कंडीशन था एलिजिबल पब्लिक कंपनी का। यहां पे हम लोग लिखते हैं ताकि आपको और अच्छे से डिटेल में समझ जाए। सर क्या था पॉइंट? एलिजिबल पब्लिक कंपनी, और यहां पहला कंडीशन
उसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, भूलोगे ही नहीं आप कभी। आज का लेक्चर भले स्लो रहा है लेकिन आपको मतलब लास्ट तक याद रखना चाहिए। एलिजिबल कंपनी नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 100 करोड़ और मोर, ऐसे लिखा तो भी चलेगा आपने, या फिर आप लिखो नॉट लेस देन 100 करोड़, तो उल्टा वही होता है कि जिसका 100 करोड़ और ज्यादा नेटवर्थ है उसे कहा कह जाएगा एलिजिबल कंपनी। और ये वाला कंडीशन क्या है, और है टर्नओवर कितना होना चाहिए, 500 करोड़ और ज्यादा, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन रहा। सर एक केस स्टडी आपको बनाता हूं, सुनो। कंपनी का नेटवर्थ है 90 करोड़ लेकिन टर्नओवर है 600 करोड़, क्या एलिजिबल पब्लिक कंपनी है क्या? कुछ बच्चे बोल रहे सर नहीं होगा, कुछ बच्चे बोल रहे सर होगा। मैंने क्या कहा, एंड वर्ड है, क्या बोल रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, एंड है कि और है, और है, मतलब सर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ चलेगा, 600 करोड़ है, ओके डन, जय हिंद जय भारत। मतलब क्या 600 करोड़ तो भी एलिजिबल होगा, होगा, तो इसका इसमें आंसर इज इट इज एलिजिबल पब्लिक कंपनी। दूसरा एग्जांपल, सर टर्नओवर 400 करोड़ है लेकिन नेटवर्थ 150 करोड़ है। अब 400 मतलब 500 के तो नीचे गया लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई का नेटवर्थ का, हाँ सर, तो क्या हो जाएगा एलिजिबल योर पब्लिक कंपनी। ओके सर, 100 करोड़ और 500 करोड़, ठीक है दोस्तों। तो इतना हमने देखा, ओके, यहां तक लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट सिखाऊंगा। यहां तक बहुत सारे क्वेश्चन किए, देखो हमने, आपको मैं और कुछ क्वेश्चन करा देता हूं इससे रिलेटेड, तो आपको ना वो थोड़ा और अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस आएगा, बाकी कुछ नहीं। हाँ एक मिनट, चलो ये ट्रू और फॉल्स में ये कुछ बातें बता दो। चलो, डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर मैक्सिमम 36 मंथ्स, ट्रू और फॉल्स, तो आंसर इज ट्रू, अभी अभी देखा है सर, ठीक है। अच्छा, अ कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स सर, क्योंकि हमने देखा था सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं। ओके सर, ठीक है, चलो ये बात हमने पढ़ी। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। ये देखो, फाइंड ऑड वन, ये इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। अब जितना मैंने कंसेप्ट करा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, प्राइवेट कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, और चार्ट दिमाग में लाओ, प्राइवेट कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। अब इसमें कौन सा ऑड वर्ड लग रहा है, बट ऑब्वियस सर प्राइवेट कंपनी, क्यों? क्योंकि उस चार्ट के हिसाब से ओनली प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू डिपॉजिट टू पब्लिक, क्योंकि प्राइवेट सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझ में आया क्या? तो प्राइवेट कंपनी ऑड वर्ड विद रीजन आप लिख रहे हो। एवरीबॉडी समझ रहा है क्या? देखो एक आंसर मैंने ये वाला कर दिया, तो आपके दिमाग में वो रहना ही नहीं चाहिए डाउट। आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आपको मैं और एक पॉइंट पे लेके आने वाला हूं। हाँ, क्या है पता है? देखो, विच कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, वन सेंटेंस में आंसर है, विच कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। बोलो तो, चार्ट याद करो सिर्फ, सर एक तरफ मेंबर था एक तरफ पब्लिक था, तो दो कंपनी मेरे को दिख रही है, आंखें बंद करके ना, पहला आपको दिख रहा है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल। देखते हैं, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, अच्छा ये कैन है, मैं कैन नॉट बोला था, ठीक है। विच कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, तो कैन है, तो फिर दो ही कंपनी है चार्ट के उस हिसाब से, एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। एलिजिबल पब्लिक एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, और कैन नॉट होता तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल, ठीक है सर। तो ये बात है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन अब आपको प्राइवेट, पब्लिक, अच्छा मेंबर से कौन है और पब्लिक से कौन पैसा ले सकता है, ये बातें तो आपको अब तक यहाँ पे समझ ही गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम रुकते हैं इस पॉइंट पे। टर्म्स एंड कंडीशन वाला लेक्चर बहुत ही जल्द मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आई होप ये लेक्चर बड़ा था लेकिन आपने पूरी तरीके से ध्यान दिया होगा, ठीक है। तो चलो यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।